If foreigners praise you, then you are great. I was not a success in practical life. अधिकतर अपनी मातृभूमि में छिपी हुई शख्सियत ही बने रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू विजन ऑनलाइन स्टडी। आई एम युवराज मलिक एंड आज आप देख रहे हैं मेरा न्यू प्रोग्राम द अनसंग इंडियंस। दोस्तों, भारत में विज्ञान की प्रमुख समस्याओं में से एक है हम अपने स्वयं के वैज्ञानिकों की सराहना करने में विफल रहे हैं, जिन्होंने विज्ञान में अत्यधिक योगदान दिया है, जबकि पूरी दुनिया उनके योगदान की प्रशंसा करती रही है। इनमें से अधिकतर अपनी मातृभूमि में छिपी हुई शख्सियत ही बने रहे और इनमें से एक है डॉक्टर अमल कुमार रायचौधरी। क्या आपने ये नाम सुना है? नहीं ना। ये एक भौतिकी वैज्ञानिक रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि आप भौतिकी यानी फिजिक्स के छात्र नहीं रहे हैं, इसलिए आप इनको नहीं जानते। लेकिन आप आइंस्टीन को तो जानते होंगे, लेकिन आप न्यूटन को तो जानते होंगे। न्यूटन का नाम आपने अब बचपन में 9, 10, 6, 7, 8 की क्लास में कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। आप स्टीफन हॉकिंग्स को तो जानते होंगे, लेकिन हम अमल कुमार रायचौधरी जी को नहीं जानते। दोस्तों, हमने अपने ही लोगों की कभी सराहना नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वैज्ञानिक आज बहुत ख्याति प्राप्त हैं, उन्हें उनकी मातृभूमि से बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। उन्हीं के लोगों ने उन्हें बहुत सराहा, इसलिए उनकी बातें, उनकी खोज आज हमारी किताबों में है जो हम पढ़ रहे हैं। ऐसी ही एक छिपी हुई प्रतिभाओं में से एक है डॉक्टर AKR यानी अमल कुमार रायचौधरी जी। रायचौधरी जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1923 में हुआ था। बचपन में ही ये बेरिसाल से कोलकाता शिफ्ट हो गए थे, जो कि अब बांग्लादेश में है। इनके पिता गणित के शिक्षक। That although I got a first class in mathematics, I was not a success in practical life. So, think about studying some other subject rather than mathematics. And that is why I switched over physics. AKR को पढ़ना व पढ़ाना दोनों बहुत पसंद थे। 1944 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से MSc करके इन्होंने रिसर्च फेलो में शामिल हुए। रिसर्च फेलो में इन्होंने हिस्सा लिया। इनकी जीवन शैली बहुत ही सादगीपूर्ण थी। AKR जिनसे भी मिलते थे वो व्यक्ति इनके ज्ञान से प्रभावित हो जाता था। 1952 में वह IACS में जर्नल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान में एक शोध सहायक के रूप में शामिल हुए। वहीं इन्होंने अपनी प्रसिद्ध इक्वेशन रायचौधरी समीकरण तैयार की थी। He was not known. He was not very much known. When he got recognition from abroad, then he was recognized in India. I think this is the custom in our country. If foreigners praise you, then you are great. दोस्तों, द ग्रेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने कई बार अमल कुमार रायचौधरी जी की प्रशंसा की। उन्होंने अपनी थीसिस प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में रायचौधरी इक्वेशंस का प्रयोग किया गया था, जिसमें ब्लैक होल का व्यवहार एवं कॉस्मोलॉजी के अन्य पहलू का पता लगाने में हॉकिंग्स की मदद की थी। यह समीकरण 1954 में प्रकाशित हुई। इसका उल्लेख जॉर्ज FR एलिस एवं स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा 1965 में प्रकाशित एक शोध में सामने। असल में 2020 में डॉक्टर रॉजर पेनरोज को भौतिकी में शेयरिंग नोबेल प्राइज मिला था, जो कि उनको पेनरोज हॉकिंग सिंगुलैरिटी थ्योरम की वजह से मिला था। और दोस्तों, यह थ्योरम रायचौधरी जी के इक्वेशन के बिना अधूरी थी। रायचौधरी इक्वेशन इस थ्योरम की नींव थी और डॉक्टर पेनरोज ने रायचौधरी जी को कहीं भी श्रेय नहीं दिया था। दोस्तों, रायचौधरी जी वैसे तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन जो सम्मान उन्हें भारत में मिलना चाहिए था वो उनको कभी नहीं मिला। And the third paper in Physical Review was the paper in which I presented what is now called the Raychaudhuri equation. दोस्तों, AKR जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 1, अपने आप पर विश्वास रखना। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं,
बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। कितने सही कहा है दोस्तों AKR जी को अपने काम पर बहुत विश्वास था। पता नहीं क्यों भारत देश की परंपरा बन गई है, जब तक हमारे काम को विदेश में पहचान नहीं मिलती हम मानते ही नहीं कुछ अच्छा हुआ है। AKR जी ने कभी हार नहीं मानी और अंततः AKR जी के काम का प्रयोग विदेशों में होने लगा, तब जाकर उन्हें भारत में प्रसिद्धि मिली। दोस्तों, अपने आप पर विश्वास होना उतना ही जरूरी है जितना हमें भगवान पर विश्वास है। और नंबर 2 पर है निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी। थोड़ा रुको लेकिन चल पड़ो, क्योंकि चलते रहना जरूरी है। अगर मंजिल हासिल करनी है तो निरंतरता जरूरी है। निरंतरता बूंदों की यूं चट्टान तोड़ जाती है, निरंतरता इंसानों की उसको महान बना जाती है। दोस्तों, AKR जी ने लगातार 17 साल तक शिक्षण कार्य किया और साथ ही साथ अपनी रिसर्च भी जारी रखी। रिसर्च में इस निरंतरता के कारण ही रशियन साइंटिस्ट की कुछ सहायता के साथ उन्होंने राय चौधरी इक्वेशन बनाई, जिसको फिर स्टीफन हॉकिंग्स और रॉजर पेनरोज ने प्रयोग किया। नंबर 3 पर है सादा जीवन उच्च विचार। वो कहते हैं ना, श्रेष्ठता के 2 आधार, सादा जीवन उच्च विचार। आजकल हम भारतीय पश्चिमी लोगों को देखकर उच्च जीवन तुच्छ विचार पर चल रहे हैं। सच में हमारे पूर्वज हम पर हंसते होंगे कि हम कितने बेवकूफ़ निकले। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं स्क्रीन के दोनों तरफ आपको एक एक फ़ोटो रखूँगा और जिसमें से आपको एक फ़ोटो का चुनाव करना है कि आपको उनमें से कौन सा पर्सन पसंद है। और कुछ ऐसे शख्स होंगे जिन्हें आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। उनके सामने कोई सा भी व्यक्ति हो, आपको उन्हें ही चुनना पड़ेगा। और आप देखिएगा, जिसको भी आपने चुना होगा उसमें सादा जीवन उच्च विचार का गुण अवश्य होगा।